हाय, एथिकल हैकर बनना चाहते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और इस वीडियो में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिर्फ 12th पास किया है, फिर इसके बाद चाहे आपने बीटेक किया हो, बीसीए किया हो या कुछ भी किया हो, दैट रियली डजंट मैटर फॉर दिस वीडियो, क्योंकि इस करियर के लिए ये मैटर नहीं करता है। ये करियर सिर्फ आपकी स्किल मांगता है, डिग्री नहीं। एनीवे लेट्स स्टार्ट। देखो, हैकिंग का नाम आते ही दो सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो जरूर सुन रखा होगा, एक CEH, दूसरा OSCP। CEH जो कि सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का है और OSCP जो कि ऑफिशियल सिक्योरिटी का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। अब ये दोनों सर्टिफिकेट वैसे तो बहुत ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड हैं और ये दोनों अपने आप में सेल्फ कैपेबल हैं आपको एटलीस्ट जॉब दिलाने के लिए, अगर इन दोनों में से आप कोई भी कर लेते हो। और इवन अगर आप दोनों एक साथ कर लेते हो तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है एक अच्छी जॉब स्टार्ट करने के लिए 7 से 8 LPA की एटलीस्ट। बिफोर इवन गेटिंग इनटू दैट, आपको पहले दो चीजें बहुत जरूरी हैं जानना कि इस करियर में आपको नेटवर्किंग और लाइनक्स, ये दो चीजें आना बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे बेसिक स्टेप यही है, नेटवर्किंग। क्योंकि देखो, अब चाहे IP हो, ISP हो, सब मास्किंग हो या फिर हब्स हो, स्विचेस हो, राउटर हो, जब तक ये सब नहीं पता होगा किसी भी मशीन की वल्नरेबिलिटीज को निकालना तो छोड़ो, उस तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले नेटवर्किंग जरूरी है, बेसिक जरूरी है, सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। इसके लिए एक कोर्स है, नाम इसका है बिट्स एंड बाइट्स ऑफ नेटवर्क, और ये एक बहुत डिसेंट लेवल और बेसिक कोर्स है जिसको आप एक्चुअली में फ्री में कर सकते हो। सर्टिफिकेट क्योंकि हमको चाहिए नहीं, हम सिंपली अपना ऑडिट करके पढ़ सकते हैं। वैसे अगर ये जानना है कि ऑडिट हम कैसे कर सकते हैं तो एक और वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारे कोर्सेज बताए हैं कि कैसे आप ऑडिट करके फ्री में कोर्सेरा से कोर्सेज पढ़ सकते हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी दे दूंगा, देख लेना। तो बैक टू नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग की बात करें तो बिट्स एंड बाइट्स ये जो कोर्सेज है ये काफ़ी अच्छा है, आपके जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक कोर्स है। बाकी फिर गूगल तो है ही अगर अपनी क्रिएटिविटी और अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी है तो। अब अगर एक बार ये टूल्स और नेटवर्किंग सब कुछ आ भी गई तो फिर सब कुछ करेंगे कहाँ, एक OS तो चाहिए, वो लाइनक्स है। तो हैकिंग के लिए जो बेस्ट OS है वो लाइनक्स है। इसके भी अगर आपको बेसिक सीखने हैं तो उसके लिए ये कोर्स है IBM का, जो आपको पूरी तरीके से लाइनक्स के एक्चुअली बेसिक से क्या एडवांस तक भी पहुंचा देगा। अब देखो, बात आती है CEH या फिर OSCP। अगर CEH की बात करें तो ये EC काउंसिल कराती है, और अगर इसका एग्जाम देना है तो फिर ये आप मान के चलो कि या तो आपके पास 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, या फिर जो EC काउंसिल के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे इसकी ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज आपके पास है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो और फिर ये सर्टिफिकेशन अपने पास पा सकते हो। अगर OSCP की बात करें तो एज फार एज आई नो OSCP में ऐसी कोई भी क्राइटेरिया, ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। वो एक पूरा का पूरा स्किल बेस्ड एग्जाम है। अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन दोनों में से करना क्या है? देखो, जो CEH है वो एक तरह से आप ऐसे मान लो कि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एग्जाम है, एक तरह से थ्योरेटिकल कोर्स है, जबकि जो OSCP है वो प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मान लो हम SQL इंजेक्शन की बात करते हैं, जो कि एक एक्चुअली हैकिंग टेक्निक होती है, तो अभी आपको CEH में ये बताया जाएगा कि SQL इंजेक्शन क्या होता है या फिर ये क्यों ही होता है, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत है, कहाँ पे करना है। जबकि एट द सेम टाइम अगर OSCP की बात करें तो वहाँ आपको सीधे वो करना ही सिखाया जाता है। उसके लिए ये तो प्रायर है कि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि OSCP में डायरेक्ट आपको ये बताया जाएगा कि SQL इंजेक्शनिंग करनी ही कैसे है। इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल सो फार तो प्लीज लाइक कर देना। तो अगर इन सिंपल टर्म्स बताऊं तो जो CEH है वो आपके व्हाट पे फोकस करता है और वाई पे फोकस करता है, जबकि जो OSCP है वो हाउ पे फोकस करता है। इवन अगर आपको उसका रियल टाइम एग्जांपल भी बता दूं तो जो एग्जाम होता है वो भी इसी तरह का होता है। जो CES का एग्जाम होता है उसमें करीब 125 MCQs आते हैं, जिसमें आपको जो भी क्लोजेस्ट आंसर लग रहा है वो चूज करना होता है। एट द सेम टाइम जो OSCP का एग्जाम होता है 24 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 5 वल्नरेबल मशीन ही दे दी जाती हैं कि लो इन्हें आपको हैक करके दिखाना है एंड दैट इज योर एग्जाम, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो डिफरेंस आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा कि एक थ्योरेटिकल एग्जाम है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। देखो, दोनों एग्जाम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों कॉस्टली हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये कहीं कोर्सेरा या यूडीमी का कोर्स नहीं है। अकेले CEH जो है वही लगभग 40,000 का कोर्स पड़ता है, और अगर OSCP की बात करें तो लगभग 1 लाख का पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे मजाक में कर सकते हो या फिर एज अ साइड हॉबी कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा। नाउ अगर आप CEH करके ही OSCP करने जा रहे हो तो आपके पास गोल्डन टिकट है इंडस्ट्री में घुसने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पे एक बारीक सी
बात है। देखो हम क्या कर सकते हैं कि जो CS का कंटेंट है वो पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। हम अगर नहीं भी खरीदते हैं तो चाहे यूट्यूब की हेल्प से या फिर गूगल से खुद की रिसर्च करके CS का जो सारा कंटेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमें यही तो जानना है कि व्हाट क्या है और वाई क्या है, हाउ उसे तो मतलब है नहीं, तो वो चीज़ें हम पढ़ करके जान सकते हैं। और हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं OSCP के लिए, क्योंकि उसमें ना तो कोई क्राइटेरिया है ना कुछ मांगा जा रहा है, हमें आता है तो हम OSCP वैसे ही क्लियर कर लेंगे अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो। और OSCP से एक बार कंफर्म हो जाता है तो CH उसके आगे फिर काइंड ऑफ ये मान लो कि उसकी उतनी वैल्यू रह नहीं जाती, क्योंकि आप उससे ऊपर की चीज़ ऑलरेडी कर चुके हो। तो इंडस्ट्री में आपको घुसने के लिए आसानी हो जाती है और आप आराम से जॉब भी देखोगे तो गूगल पे खुद लिख करके देखो, OSCP जॉब सर्च करोगे, आपके सामने काफ़ी सारी जॉब्स के ऑप्शन आने अभी से शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा इसके सामने इनकम सोर्स आता है वो है फ्रीलांसिंग। आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बेसिकली OSCP में पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही सिखाई जाती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऐसे समझ लो कोई मशीन है, उसको पेनिट्रेट करना है और उसको किसी तरीके से उसका एक्सेस लेना है, हर तरीके से जैसे भी हो सके वैसे। अब यही चीज़ अगर आप फ्रीलांसिंग पे देखोगे तो इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि लोग चाहे अपनी ऐप्स बनाए या सॉफ्टवेयर्स बनाए, टूल्स बनाए, कुछ भी बनाए, उनकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसलिए करवाते हैं ताकि फिक्स कर सके कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से कौन से एंड पॉइंट खुले रह गए हैं, जिसको कि फिक्स करके अपने सॉफ्टवेयर को और मजबूत बना सके, जिसके लिए बहुत सारा काम है फ्रीलांसिंग में। चाहे आप फाइवर पे जा करके देख लो, अपवर्क पे जा करके देख लो, सिंपल लिखो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और आपको देखने के मिलेंगे बहुत सारी जॉब्स। सो इन अ नटशेल, लाइनक्स आनी चाहिए, नेटवर्किंग आनी चाहिए, वो मस्ट है। CH करना है या नहीं करना है आपका कॉल है। अगर करना है तो 2 साल की या तो फिर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास जो भी EC काउंसिल की ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए। OSCP अगर करना है तो कोई क्राइटेरिया नहीं है एज फार एज आई नो, और उसके लिए अगर आपको जो भी करना है तो बस आपको अपनी स्किल रेडी करनी है, इसके बाद अपना एग्जाम दे सकते हो OSCP के लिए। सैलरी की बात करें अगेन तो फिर वही CH में आपको बेसिक लेवल सैलरी मिलती है 3 से 6, अगेन स्किल पे डिपेंड करता है। OSCP थोड़ा ज़्यादा जाना माना है और इसके लिए फ्रीलांसिंग में भी देखोगे तो OSCP भर भर के काम पड़ा हुआ है। तो नाउ रेस्ट इज योर कॉल कि आपको दोनों में से क्या करना है या क्या नहीं। फिलहाल दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, अगर आपके काम का नहीं भी है तो जिसके काम का है उसके लिए शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करके जाओगे और एक कमेंट में कुछ लिख करके जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय नेम इज उत्कर्ष सेन। बाय बाय।